ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं नींद के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। निद्रा। नींद एक गहरा विज्ञान है। मेरा जो अध्ययन और अनुभव है, मैं उसके आधार पर थोड़ी सी बातें करूंगा। वैसे तो मैं इस पे घंटों बोल सकता हूँ, घंटों आपको कई वैज्ञानिक तथ्य भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा गागर में सागर कोशिश करता हूँ। लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, उस हिसाब से बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल आरोग्य क्वीन डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको हेल्थ टिप्स समय समय पे संप्रेषित करता रहूं। आइए शुरू करते हैं। नींद जो है वह ऊर्जा के रिपेयरिंग का विज्ञान है, या यूं कहें कि शरीर में जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसको रिपेयर करते हैं। यह शरीर में रीजनरेशन और डीजनरेशन दोनों प्रोसेस नेचर के द्वारा दिया रहता है। जैसे कट लग गया तो एंजियोजेनेसिस हो जाता है, अपने आप भरता है। खून बह गया तो अपने आप क्लॉटिंग शुरू हो जाता है। वो सब कुछ व्यवस्था की हुई है। यानी अंदर प्रकाश है, बिजली है, बस हमें स्विच ऑन करना होता है। इस प्रकृति के नियम को समझते हैं। नींद यदि मनुष्य पूरा करे, हर मनुष्य का नींद पूरा हो, इस दुनिया से अपराध मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन 90% से ऊपर उस पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। नींद कम जहां होती है वहीं पे ज्यादा अपराध होते हैं, युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे एक्सीडेंट होता है। उस देश में, उस क्षेत्र में जहां लोग नींद कम लेते हैं, वहां पे आपसी रिश्ते नातों में खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। नींद कमी की वजह से बीमारी बहुत अधिक होती है, बेचैनी होती है, ईर्ष्या द्वेष भी बढ़ता है, मनुष्य खुश कम रहता है, चिंतातुर रहता है, व्यग्रता रहती है, सब घबराहट जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत कुछ है। नींद दरअसल ऊर्जा रिपेयरिंग का विज्ञान है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि मानवता को, पूरी दुनिया को सप्ताह में 24 घंटे सिर्फ सोने के लिए मजबूर कर दिया जाए, कोई ऐसा नियम कानून बने इस पूरी दुनिया में कि 24 घंटे सप्ताह में आपको सोना ही पड़ेगा, कोई काम नहीं करोगे, चाहे बीमार हो या स्वस्थ हो, उसको खाना भी ना दिया जाए, 24 घंटे उपवास और 24 घंटे नींद, ये 2 दिन तय हो जाए पूरी दुनिया में, ये दुनिया से बीमारी और अपराध दोनों मिट सकता है। और ये बहुत बड़ा नासूर है, एक तरह से डेमन है, राक्षस है। दो रावण है, एक नींद की कमी और एक उपवास ना करना, अति भोग। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं नींद की। देखिए, मनुष्य लगभग जब 20 साल तक रहता है, बच्चा जब 20 साल तक का होता है, तो 1 से लेकर 20 साल तक, जन्म से लेकर 20 वर्ष तक वो कफ के प्रकोप में रहता है। और जहां कफ है वहां पे नींद बहुत अधिक चाहिए। इसलिए बच्चे को 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 8 घंटा सोने देना चाहिए। ज्यादा सुबह जल्दी जगा के मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, जो बच्चे गुरुकुल में होते हैं उनको 4 बजे, 4:30 बजे जगाया जाता है, लेकिन उनको सुलाया भी जाता है 7:30-8 बजे। मतलब दोनों इस ढंग से चलता है, असंतुलन ना हो। फिर दिन में भी 1-2 घंटे उनको सुलाया जाता है, रिलैक्स दिया जाता है। मैं खुद गुरुकुल में पढ़ा हूं कई सालों तक। इसी प्रकार जब 20 वर्ष से 60 के आसपास की उम्र आती है, यानी 40 वर्ष जो है पित्त का प्रकोप रहता है। 40 वर्ष तक आदमी के अंदर उष्णता ज्यादा रहती है। आजकल तो 20-25 वर्ष की उष्णता रहती है, 40-45 में ही आदमी की ऊर्जा गिरने लगती है, क्योंकि प्रदूषण, तनाव और खान पान में गिरावट बहुत आ गई, मिलावटखोरी बहुत आ गई, प्रदूषण बहुत आ गई, दवाओं का सेवन आ गया। तो आजकल के हिसाब से बात करूं तो 45 से 50 में ही वायु के प्रकोप में आदमी घुसने लगता है। यानी जी 60 के बाद, मैं बात कर रहा हूं योग दर्शन के हिसाब से 60 के बाद बात प्रकृति आती है, लेकिन आजकल 50-45 के बाद ही वायु प्रकृति उसको अपनी गिरफ्त में, अपने ग्रिप में लेना शुरू कर देता है। आदमी को वायु रोग, बात रोग होना शुरू हो जाता है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, साइट का, माथे का दर्द, शरीर में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, जितने भी वायु संबंधित रोग हैं वह सब 45, यहाँ तक कि 40 के बाद, या तो 40 के अंदर हार्ट अटैक भी पड़ने लगे। तो 20 तक कफ, 20 से 60 तक पित्त, और 60 के बाद बात रोग। ये 3 प्रकृति होता है हर मनुष्य के, प्रकृति द्वारा कानून बनाया हुआ नियंत्रण है, प्रकृति का नियंत्रण। उससे पहले यदि बचपन में किसी को बात रोग हो जाए, इसका मतलब उसने प्रकृति और स्वास्थ्य के नियमों का बहुत ही अवहेलना किया, दुरुपयोग किया।
पित्त पित्त दोष होते हुए कफ का रोग हो जाए तो उसने भी कानून तोड़ा है। अब वायु के काल में यदि कफ रोग हो तो उसने कानून तोड़ा। मतलब रोग का और स्वास्थ्य का आपस में संबंध है और इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है नींद से। तो जब कफ के प्रकोप में बच्चा रहता है तो उस समय उसको अधिक नींद की जरूरत होती है, और जब वायु के प्रकोप में मनुष्य रहता है तो उस समय कम नींद की जरूरत होती है। लेकिन उस समय जब वायु के प्रकोप में होता है तो उसको कफ की अधिक जरूरत होती है। ये कुछ नियम कानून है, उसको यदि फॉलो करेंगे, थोड़ा आप समझ लेंगे तो आप अपने बच्चों को कम से कम बचा सकते हैं। बच्चों ने जो अपराध किया है पिछले कुछ दशकों में इस दुनिया में, उसका रिसर्च ये कहता है कि उन बच्चों का नींद पूरा नहीं हो रहा, उनको जल्दी जगाया जाता है, उनको कुत्ते जैसा हाँका जाता है 6-7 बजे स्कूल धक्का मार मार के, रात को 1-1 बजे तक तो वो मोबाइल चलाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, फिर उनको दूध पिला दिया जाता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती क्योंकि सारा खून जो है, जो नींद के हार्मोन को लाने वाला ब्लड है, वह पूरा ब्लड खाना पचाने में लग जाता है। उनके हाथों लीवर की सफाई नहीं हो पाती, नींद पूरा होता नहीं, फिर सुबह धक्का मार दिया जाता है खिला के, फिर स्कूल जाते ही खाते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर रात को खाते हैं। मतलब खाना खिला के उनको सारा अपराध के आगोश में ला दिया। एक तो भोजन को पचाने में लग रहा है खून, दूसरा जो ऊर्जा उनको मिलनी चाहिए नींद के, वह नींद पूरी होती नहीं, अधूरी नींद, सपनों वाली नींद, बेचैनी वाली नींद। वो सुबह जब बच्चा उठता है तो शरीर बिल्कुल थका हुआ, आलस्य से भरा हुआ, कठोर स्टिफ बना हुआ, पेट में पाचन हुआ नहीं, एसिड बन रहे हैं, गैस बन रहे हैं, ऊपर से फिर रोटियां ठोक दी, पराठे ठोक दिए, ब्रेड ठोक दिया, भेज दिया उसको। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। यदि इसको समझा जाए तो कम से कम भारत का भविष्य थोड़ा ठीक किया जा सकता है आने वाले समय के लिए। तो बच्चों का जो नींद की व्यवस्था होनी चाहिए वो कम भोजन के साथ, यदि उनको शाम को जल्दी भोजन करा दिया जाए 7 बजे 8 बजे से पहले, उसके बाद उनको 2-3 घंटा समय मिल जाएगा उसको पचाने में, फिर वो रात को सो जाए और फिर स्कूल जाए। उसमें एक और कनेक्शन है, यदि ये नियम बने पूरी दुनिया में कि कोई भी स्कूल 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाए, मानवता का बहुत बड़ा भलाई हो जाए। ये स्कूल 6 बजे 7 बजे दौड़ दौड़ के टीचर भी आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के बच्चे भी आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के स्टाफ भी आ रहे हैं, बस भी दौड़ दौड़ के जा रहा है। मतलब इतनी हलचल हो जाती है कि प्रकृति के नियम के बिल्कुल विपरीत चलता है। 9 साढ़े 9 बजे स्कूल शुरू किया जाए, 3 साढ़े 3 बजे खत्म किया जाए, यह आइडियल है, आदर्श समय। एक प्रयोग भी हुआ था, मैंने एक रिसर्च पढ़ा था, अमेरिका में हुआ था, क्योंकि अमेरिका ही ज्यादा प्रयोग करता है चीजों पे, जापान ने भी किया उसके बाद। उन्होंने अपना स्कूल 9 साढ़े 9 बजे से 3:30 बजे तक रखा। सुबह बच्चों को पूरा सोने दिया जाता, रात को भी जल्दी सोने दिया जाता, और वो 3:30 बजे स्कूल छोड़ते थे, फिर शाम को खेलने भी दिया जाता था। खाना कम कर दिया उन्होंने, और ज्यादातर फल सब्जियां सलाद अनाज और दूध वाली चीजें कम कर दी, बिस्किट और डेढ़ भोजन कम कर दी। 30% बच्चे इंटेलिजेंट हो गए उस स्कूल में, मतलब उनका रिजल्ट में 30% इजाफा हुआ पहले 1 वर्ष में। आगे का रिसर्च मुझे नहीं पता, ये होता है, आप जरा करके देखिए अपने घर में, यदि कर सकते हैं। गहरी नींद लें बच्चे, थोड़ा कम पढ़ लेंगे लेकिन उनकी जो पढ़ाई की क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी को आप 8 घंटे 9 घंटे सुला देते हैं बच्चे को, और उसके बाद वो अगर 2 घंटे पढ़ाई कर लेता है ना, तो 4 घंटे की पढ़ाई में जितना एब्जॉर्ब कर सकता है वो विद्या, उतना अध्ययन कर लेता है 2 घंटे। ये बहुत गहरा विज्ञान है। फिर कफ के प्रकोप में रहते बच्चे, कफ के प्रकोप को समन करने के लिए अधिक नींद की जरूरत होती है, और अधिक फल सब्जी प्रोटीन की जरूरत होती है। उस समय प्रोटीन के रूप में जो नट्स होते हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं, दाल वगैरह अंकुरित करके बहुत अच्छा काम करता है। नारियल अच्छा काम करता है, इस समय बच्चों का ग्रोथ करने में नारियल बहुत मदद करता है। तो उस समय कफ के प्रकोप में बच्चे अपराधी हो जाते हैं यदि नींद पूरा नहीं हुआ तो। जितने भी गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, या जितने बच्चे जो अपराध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराध हो, चाहे वो हिंसा हो, नशा हो, व्यभिचार हो, भ्रष्टाचार हो, बच्चे जिस अपराध में पाए जा रहे हैं उसमें एक कमी पाई जाती है, नींद की गड़बड़ी। उनको नींद ही पूरा नहीं होने दिया जाता। माँ बाप को पता नहीं कि वो खुद एजुकेट नहीं है। जब खुद उनके पास शिक्षा नहीं है तो वो बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे, न वो सही स्कूल का चयन कर पाते हैं। यहाँ मोंटेसरी, ये सॉन्ट जोसेफ, सेंट पॉल, ऐसे ऐसे स्कूल बना दिए गए जो भी पूरी तरह से अपभ्रष्ट हैं। इनको कोई भी शिक्षा विज्ञान का पता नहीं है। इनके जो प्रोफेसर हो विदेशी चश्मे से लैस हैं, और हैं विदेशी, और पूरे डाकुओं के नाम पे स्कूल चलाते हैं।
नाम है जिसने तमाम मारा काटा था हिंदुओं को इस देश में, उसके नाम पे स्कूल खोल के उसको संत घोषित करके मदर टेरेसा जैसे महिलाओं, जिसने जिंदगी भर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए उसने काम किया, अरबों करोड़ों रुपए उसने दिए, देश का धन खाया, ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे स्कूल खोल रखे। फिर उसमें उनको विज्ञान पता नहीं होता, टीचर ऐसे ऐसे हैं जो बस वो रट्टा मारे, उनको जीवन का कोई अनुभव है नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को प्रिंसिपल टीचर बना दिया गया। ना उनके पास योग्यता है, ना कोई अंतर्दृष्टि है, ना कोई योग और धर्म का ज्ञान विज्ञान पता है, मानव जीवन का कोई विशेष समझ नहीं है। ऐसे लोग तो विनाश करेंगे। लेकिन यदि माँ बाप शिक्षित हो जाए तो वह अपने दम पे जहाँ सक्षम है, जैसे 100 कोई ऐसा सिटी है या कोई ऐसा टाउनशिप है जहाँ पे 1000 या 500 ऐसे लोग रहते हैं जो समर्थ है, वह एक स्कूल चलवाए जहाँ पे 10 बजे से लेके या 9 बजे से लेके 3 साढ़े 3 तक स्कूल चले, और उसमें नींद की गड़बड़ी ना होने दे, तो वहाँ पे बच्चा इंटेलिजेंट होता है। हमें क्वालिटी अगर चाहिए तो उनको नींद के लिए ज़्यादा समय देना होगा। और बात जब रोग हो जाता है, बात दोष होता है, ये 60 के बाद, ये आजकल 50 के बाद, तो उस समय नींद की बहुत कम जरूरत होती है। और लेकिन एक उसमें अपवाद है, यदि कोई साधक है, शांत रहता है, आहार दूध और तेल वाली चीजें भोजन कम लेता है, गेहूं मैदे वाली चीजें, तो उसका कम नींद में ऊर्जा रिचार्ज हो जाता है। जैसे मैं यदि अनाज नहीं खाता हूँ, दूध वगैरह का प्रयोग नहीं करता हूँ, तेल घी मैदा बिस्किट, तो मैं 4 घंटे से 5 घंटे में अपना पर्याप्त नींद लेता हूँ, क्योंकि मेरे ऊर्जा को रिचार्ज करने में उतना बहुत है। लेकिन यदि मैं अन्न और दूध वाली चीज सेवन करूँ तो मुझे और 2 घंटे नींद चाहिए, फिर भी पूरा नहीं होगा, 8 घंटे नींद चाहिए। तो मेरे जो कथन है इसका मर्म आप समझ रहे होंगे कि नींद की गड़बड़ियों से अपराध होते हैं। नींद अगर पूरा कर दिया जाए, अपराध पे नियंत्रण हो जाता है। खासकर बच्चे जो हिंसक, वायलेंस, नशाखोर, व्यभिचार, उटपटांग धंधे करते हैं, इसमें नींद, दूध, दही, घी, अनाज, मैदा, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट, नॉनवेज प्रोडक्ट, इनका भी हाथ है, लेकिन नींद का भी बहुत बड़ा हाथ है, और नींद बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी प्रकार बड़े लोग जो अपराध करते हैं उनमें भी नींद बहुत बड़ा एक फैक्टर है। दूसरा, जब ऊर्जा रिचार्ज नहीं हुई तो आयु भी कम होती, पढ़ाई में उनकी समझ भी कम होती। जो बच्चों का नींद पूरा नहीं होता, उनका जो इंटेलिजेंसी है, आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट है, वह कम होता है। और जो बच्चे गहरी नींद ले पाते हैं उनका आईक्यू बहुत अधिक होता है, और वह देश के लिए, परिवार समाज के लिए, धर्म के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी विश्व मानवता के लिए कुछ बड़ा काम वो कर पाते हैं, क्योंकि जीवन का जो विज्ञान है वह उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में, प्रकृति का जो नियम है वो पर्याप्त मात्रा में उनके अंदर उतर जाता है, और प्रकृति फिर उनके जीवन को चलाती है। फिर उनका जीवन उनका नहीं होता, वह ईश्वर का जीवन होता है। तो तीन बात कह के मैं समाप्त करूंगा। नींद का प्रकृति ने एक समय तय किया हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि कोई रात में नहीं सोया तो दिन में सुला तो पूरा हो जाएगा, नहीं। नींद का समय है ओरिजिनल जो है वह है 9 से लेके 4 बजे तक, शाम को 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, ये होता है ओरिजिनल समय, 7 घंटे, या चलो 10 से 4 रख लो, 6 घंटे। 4 बजे बाद सोना और सपना ज्यादा होता है, नींद कम होती है। गहरी नींद 10 से 4 के बीच में होती है। तो नींद समय से लेना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रात को नहीं सोया, सुबह ज्यादा सुला दो, दिन में सुला दो, फिर वो नींद पूरा होगा नहीं। तो बच्चों के सोने का जो समय है मैक्सिमम है 10 बजे। आजकल बच्चे 12-1 बजे सोते हैं तो बहुत गलत बात। विचार कीजिए, जो सुधार कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दें। धन्यवाद। ओम जय सिया राम।